अस्सलामुअलैकुम राइस एंड शाइन पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब लोग भाई? और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी टाइम हो गया, आई नो कि मैंने ब्लॉग नहीं डाला। कुछ रीज़न्स थे, कुछ बस ख़ुद को शायद किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही थी। लेकिन यस, अब मैं वापस आ चुकी हूँ और अब हम ब्लॉग भी डालेंगे एंड बाकी सब काम भी करेंगे। तो आज का ब्लॉग सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ऊपर है। मैं अपने बारे में बताऊंगी, अपने थॉट्स के बारे में बताऊंगी, आप लोगों को अपनी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा, बचपन से स्टार्ट करते हैं भाई। जैसे इंसान पैदा होता है, आगे बढ़ता है, दिस दैट 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 दैट, वैसे ही सब कुछ, ठीक है। तो लाइक भाई मैं भी पैदा हो गई जैसे सब पैदा होते हैं। अच्छा, फिर थोड़ी बड़ी हुई। अच्छा, और अच्छा मेरे पास एक बहन है और एक भाई है। सबके पास अलग अलग होते हैं, लेकिन मेरे पास एक ही बहन और एक ही भाई है। अच्छा, तो भाई मेरा थोड़ा बड़ा है और बहन भी मुझसे बड़ी है। और फिर मैं आती हूँ। तो बहन मेरी इंट्रोवर्ट और भाई मेरा ऑफ कोर्स जैसे लड़के होते हैं वैसे ही। सो ये लोग मेरे से खेलते नहीं होते थे ना, तो बचपन में मैं खेलती थी ये वो, ठीक है। इट इज़ काइंड ऑफ द मी दी, बस बांध रही हूँ सुने। तो मेरे खेल ऐसे होते थे कि एक चीज़ मेरे बारे में पूरी फैमिली में बहुत फेमस थी, एक बहुत लॉन्ग सा दुपट्टा और एक बैग। और उसमें मैं बस ऐसे ही खेलती रहती थी कि मैं ख़ुद को इमेजिन करती थी कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ हूँ और वो मेरी कंपनी है, और एक नहीं बहुत ज़्यादा। और उसमें बस मुझे एक जगह पे जॉब करनी है, उधर जाना है, उधर मीटिंग्स, इधर ये वो, दिस एंड दैट, सारी गेम बस इसी चीज़ में ही मतलब घूमती रहती थी। फिर लाइक वाइज जैसे सब लोग टीवी सीरियल्स देखते हैं, मैं भी देखती थी। मैं जाहिर बात है घर में लगता है तो इंसान देखता है, मैं भी देखती थी। तो वहाँ पे मैंने एक दो सीरियल्स ऐसे थे कि वहाँ पे मैंने एक लड़की को ये सब बिजनेस वगैरह करते हुए देखा, लेकिन वो बहुत एक्स्ट्रा मॉडर्न थी। तो उसका वो बहुत एक्स्ट्रा मॉडर्निज्म मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मैं सोच रही थी कि यार ये तो मैं कभी नहीं कर सकती। अगर मुझे बिज़नेस करना है तो क्या मुझे ऐसा होना पड़ेगा? बिज़नेस करने के लिए ऐसा होना ज़रूरी है? क्योंकि हमेशा सीरियस में ऐसे दिखाया जाता है, एक सीधी सारी लड़की होती है, वो ट्रांसफॉर्म करती है एक बिज़नेस वुमेन में, और फिर वो मतलब वो उसकी सिर्फ स्टेटस नहीं ट्रांसफॉर्म होता, उसका सब कुछ ही ट्रांसफॉर्म हो जाता। तो फिर मैं ऐसे सोचने लगी। दैट डे आई हैव डिसाइडेड कि यार मैंने भी बिज़नेस करना है, मैंने भी सब कुछ करना है, और लेकिन मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए। आई वोंट डू दिस। फिर ऐसा ऐसा बड़ी होती गई। तो दुपट्टा बचपन से ही पसंद था, मैं भी करती थी, तो करती है आगे भी एज ऑलवेज। इस्लामिक फैमिली में थी, तो वैसे तो कभी भी स्ट्रिक्टनेस नहीं की गई मुझ पर, लेकिन बस देख के इंसान सीखता है ना। तो जब घर में सब करते थे तो आप ऑटोमेटिकली करने लगते हो। फिर वहाँ से एक चीज़ तो मैंने डिसाइड कर ली, लेकिन वहाँ पे मैंने एक और चीज़ भी डिसाइड की थी कि मैं एक ऐसी लड़की बनूंगी कि जिसका बहुत बड़ा बिजनेस होगा वर्ल्ड वाइड, दिस एंड दैट, लेकिन उसको कभी कोई ट्रेस नहीं कर सकेगा। वो इतनी हिडन होगी, इतनी ज़्यादा हिडन, ना कभी कोई उसकी वॉइस, ना कभी पिक्चर्स, ना कुछ। इस वजह से मैं अपने दोस्तों के साथ पिक्चर्स नहीं बनाती थी, और अगर बनाती थी तो अपने फ़ोन में उनके सेंड नहीं करती थी। बड़ी लड़ाई भी होती थी इस बात पे कि यार ये क्या बात हुई कि तुम पिक्चर बना लेती हो अपनी फ़ोन में, फिर देती भी नहीं हो। तो अगर मतलब जाहिर सी बात है, जितनी मैं उनकी दोस्त थी उतनी वो मेरे दोस्त थे, तो ये मसला बड़ा होता था। लेकिन क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज़ थी एक कि क्या नाम है, मुझे नहीं अपने आप को शो करना, ये वो, बस वो मेरा एक माइंड सेट बना हुआ था। फिर है ऐसा, फिर और बड़ी होती गई। 6वीं से मैट्रिक तक तो मैं हायर डॉन बन चुकी थी। स्कूल टाइम में बस वो गुंडागिरी और दादागिरी करती होती थी, लेकिन वो भी एक लिमिट में, मतलब अच्छाई वाली दादागिरी करती थी, बुराई वाली दादागिरी नहीं करती थी। फिर मेरा एक वो फेज था दादागिरी का। फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैं आजिज़ हो गई क्योंकि मैं अपने दोस्तों से दूर हो चुकी थी। है, फिर आई यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी के में आने तक बहुत सारे थॉट्स और मज़ीद वक्त के साथ चेंज होते गए कि यार मतलब ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर मुझे शौक़ था कि बहुत सारी मेरे पास मेमोरीज हो, मैं मतलब मैं कुछ भी करूँ तो वो मेरे पास उसकी एक याद हो। तो मैं पिक्चर्स बनाती थी, वीडियोस बनाती थी। फिर स्टार्टिंग में मेरे पास मोबाइल इतना अच्छा नहीं था, तो स्टोरेज का बहुत इशू आता था।
और साथ साथ कुछ और चीज़ें जो मुझे समझ में आने लगी कि नहीं इंसान हमेशा अच्छा मैं यूनिवर्सिटी में आई ना, तो मैं सोचती थी कि मैं एक ऐसी लड़की बनूंगी कि जिसके बारे में किसी को पता ही ना, बिल्कुल ना पता हो। मतलब लोग कभी सोचे अच्छा ये भी एक लड़की थी आई और चली भी गई, 4 साल गुजार लिए, मुझे वैसी लड़की बनना था। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं हाइड हूँ, और मेरे साथ इतने मतलब ब्लेंडर्स हुए ना, इतने ज़्यादा। यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वीक में मेरा मोबाइल खो गया, उससे मैं हाईलाइट होगी, या फिर मैं बीमार होगी, उससे मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा होता है कि मैं ऑटोमेटिकली बहुत हाईलाइट होती जा रही थी। तो अब तो मैं यूनिवर्सिटी में ऐसी लड़की ना बन सकी कि जिसको कोई भी ना जानता हो। खैर फिर जी मैंने सोचा कि चलो अब मुझे अपनी मेमोरीज़ को तो करना है, जमा करना है और उनका आगे रखना था, क्यों ना ब्लॉगिंग करूँ। और सेकंड बात ये मैं सीख चुकी थी बहुत पहले कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हिडन रहूँ, तो सब चीज़ मतलब मैं हिडन नहीं रह सकती इस दुनिया से। अभी वो वाला वर्ल्ड नहीं रहा कि आप बिल्कुल हिडन रहो। तो मैंने कहा चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। अब जब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करने लगी तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि यार क्या कहेंगे, किस तरीके से ब्लॉगिंग करूँ, फेस लेके आओ नहीं लेके आओ, अजीब हो जाएगा, ऑकवर्डनेस, ये वो दिस दैट। खैर मैंने इन सब चीज़ों का 1 मिनट के लिए रखा साइड पे और अल्लाह का नाम लेके एक वीडियो बना दी और एडिट करके अपलोड कर दी। बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि वो ऑफ कोर्स मेरी वीडियोस बहुत हिलती हैं क्योंकि हमारे हाथों से समझ में आ रहा होगा कि मैं टिक के नहीं बैठ सकती या टिक के नहीं चल सकती, या मतलब बहुत ज़्यादा हिलते हैं मेरे हाथ पाँव ऑटोमेटिकली। ये ऐसे नहीं है कि मैं जान के करती हूँ या कुछ सोची समझी एक साजिश होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ऑटोमेटिकली हिलते हैं मेरे, बस कुछ रिफ्लेक्सेस ही ऐसे। और मैंने थोड़ी अपनी पोजीशन चेंज की है क्योंकि मैं थक गई थी आगे होके बैठ के, तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठना था क्योंकि मेरी बातें बढ़ती जा रही। मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जब बोलने लगती हूँ तो मुझे नहीं पता चलता मैं क्या बोलती हूँ, कैसे बोलती हूँ, बस बोलती जाती हूँ। खैर ये आदत मुझे अपनी अच्छी भी लगती है और समटाइम्स खैर बुरी भी होती है। इतना मैं नहीं बोलती लेकिन हाँ बोलती हूँ। अच्छा मैं बता रही थी कि क्या कि मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। अब जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो मेरा कैमरा भी हाथ से अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने उस चीज़ को मैटर नहीं किया। मैंने कहा चल बंदी कर रही अपने लिए रही है तो कर। लेकिन एक ये तो वो चीज़ थी ना, मतलब जो मुझसे कोई पूछता था कि तुम ब्लॉगिंग क्यों कर रही हो, तो मैं उसको ये बताती थी कि मुझे अपनी मेमोरीज जो है ना हमेशा के लिए जमा करनी है, और जिसमें मेरी स्पेस गुजारना है, ये दिस एंड दैट। तो ये दुनियावी चीज़ थी, लेकिन उसके पीछे मेरे पास बहुत सारे मतलब रीजंस थे जो मेरे अभी तक अंदर थे, जो मैंने अभी तक मैं हाथ से इतना किसी को नहीं बताया होंगे या शायद बताए भी हूँ, लेकिन उस इंसान को जिसने मुझसे उस टाइप की टॉपिक पे डिस्कशन की होगी, सिर्फ उसको शायद है। फिर मैंने क्या कह रही थी, हाँ, तो वो जो हिडन रीजंस थे ना कि ये एक चीज़ मैं ये सीख चुकी थी उस वक्त तक कि यार मैं हिडन नहीं रह सकती, तो चलो ब्लॉगिंग कर लेते हैं। फिर वो की फिर फेस वाला था कि यार क्या करूँ, लाऊं ना लाऊं, दिस एंड दैट। तो मुझे एक ऐसी लड़की बनना था, मैं बनने की कोशिश करती हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ, मैं आपको ये नहीं कह रही कि मैं बहुत ज़्यादा इंतहाई ज़्यादा, नो। अभी शायद मैं 10% के अंदर आ रही हूँगी, 5%, 6-7 इसमें, ठीक है। लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ एटलीस्ट कि मैं एक ऐसी लड़की बनूँ कि जो फुल इस्लामिक भी हो, जो इस्लाम के रूल्स को माने भी और दुनिया की हर चीज़ को एंजॉय करे, हर चीज़ को, मतलब वो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करे, वो दुनिया घूमे, वो बिज़नेस करे, उसको हर चीज़ आती हो। मुझे हमेशा से मल्टीटास्कर होने का शौक था, मतलब इट वाज लाइक ऐसा होना है कि जिसको सब आता हो, जिसको किसी की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन खैर अब मैं ये बात भी समझ चुकी हूँ कि इंसान एक ऐसी चीज़ है, इंसान अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया कि जिसको हमेशा इंसान की ज़रूरत पड़ती है। कोई इंसान अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, तो आप लोग भी ये सोचना छोड़ दें। हाँ ये है कि बहुत सारी चीज़ों में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो इंसान हो सकता है, लेकिन अकेली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और सिर्फ वही अच्छी है और सिर्फ वही रह सकती है। तो ये बात अपने याद दिमागों में आप लोग भी गुस्सा रहे क्योंकि मैं भी तो गुस्सा चुकी हूँ, अगर आप लोगों को ठीक लगती है, लेकिन मे भी कहीं ना कहीं शायद आप लोग भी जाके ये बात समझ जाए, क्योंकि जो बात इंसान खुद सीखता है वो किसी की बताई हुई से इतना अच्छा नहीं था। खैर अगेन से मैं टॉपिक से हट चुकी हूँ, मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ। लेकिन मैं बैक टू टॉपिक आ जाती हूँ। तो मुझे एक ऐसी लड़की बनना था कि जो इस तरीके से हो और जो अपनी बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करे, लेकिन जो हमेशा
पर्दे में हूँ। खैर, तो फिर वो बन गई, फिर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, फिर मैंने अपना फेस, मतलब इट वाज लाइक, हमेशा मेरी वीडियोस में ऐसा ही होता है कि मेरी आवाज़ होती है लेकिन और मैं खुद ही शूट कर रही होती हूँ ऑफ कोर्स जब मेरी आवाज़ होती है, लेकिन वो इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स होती हैं, मतलब मैं बातें कर रही होती हूँ लेकिन इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स की चीज़ होती है। लेकिन अब मतलब जब मैंने थोड़ा और सोचा इस चीज़ को, मैं मतलब आई थिंक तो 1 साल हो चुका है मेरी ब्लॉगिंग को, ऑफकोर्स 1 साल हो चुका है, 1 साल से काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। February 20 को मेरी 1 साल कंप्लीट हुआ था। फिर उसके बाद ये मैंने जो ब्रेक के लिया कि शायद मैं अपने आप को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें समझा रही थी, सिखा रही थी, इट वाज लाइक दैट। लेकिन फिर जब मैंने अब अपने आप को ये सिखाया, मैंने कहा कि अगर मैं हिडन रहती हूँ तो, और अगर मैं इस तरह से करती हूँ तो शायद वो सिर्फ एक ही जोई होगी जो इस तरीके की होगी। तो हो सकता है मेरी तरह दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हों जो जीना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो और बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हो, और कहीं ना कहीं वो ऐसे सोचते हो या वो इस तरह के एरियाज़ में हो या कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है, लाइक कि नहीं इस्लाम जैसे इजाज़त नहीं देता, ये वो इस्लाम ने लड़की को बहुत रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है 4 दीवारी के अंदर, या दिस एंड दैट। नहीं, ये आज की मेरी वीडियो और आज का जो भी कुछ भी है इट वॉज सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर है कि ऐसा नहीं है, आप इस्लाम के दूध के अंदर रह के कर सकते हैं। और आज मैं अपना फेस भी रिवील कर रही हूँ सिर्फ ये सोच के कि हो सकता है कि कहीं और भी कोई जोई हो जिस तरह की बहुत सारी कश्मकश में हो और वो भी इससे निकले और वो भी करे। आज मैं भी कर रही हूँ, तो आज इस्लाम की हदूद के अंदर रह के मैं भी अपना फेस रिवील कर रही हूँ, लेकिन इस्लाम की हदूद के अंदर रह के। सो आर यू गाइज रेडी? ओके, इन 3, 2, 1. Hi everyone. This is me, जोहा लोशा, जो अभी तक एक कैमरे के पीछे से वो बक 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 कर रही थी और अभी पूरा व्लॉग भी उसने एक कैमरे के पीछे ही बनाया। लेकिन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप इसको देखेंगे इस हुलिये में। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी मेरे कि ये हुलिया मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊँ मेंटेन रहे और मैं इसी हुलिये में अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से इंजॉय करूँ। आप लोग भी इंजॉय करें अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से, जो करना चाहते हैं करें। गर्ल्स तुम लोग सब कुछ कर सकती हो इस्लाम की हदूद के अंदर रह के, एवरीथिंग। इस्लाम आपको बहुत जगहों पे बहुत 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 ज़्यादा मार्जिन देता है। उसने आपको इस तरह से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि आप लोग घर के अंदर ही सिर्फ रहें या फिर कुछ भी, नो। आप लोग लड़की हो, आप लोग सब कुछ कर सकती हो, अपना पर्दा मेंटेन करके भी कर सकती हो। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इस दुनिया के मॉडर्न होने के उस तरह मॉडर्न होगी तो सर्वाइव करोगी। दुनिया के मॉडर्न होने की तरह मॉडर्न होगी तो किसी मतलब आप लोगों को दुनिया को लोग पसंद करेंगे, नो। आप लोगों को लोग पसंद करेंगे जैसे आप लोग हो। अगर आप लोग जिसने आपको पसंद करना हुआ दुनिया में, आपकी स्किल्स को लोग पसंद करेंगे यार, ऑनेस्टली होगा, सब कुछ होगा। बस स्टेप फॉरवर्ड, इस्लाम को पकड़े रखो और जो भी करना है करो। इस्लाम की हदूद आपको हर चीज़ करने की इजाज़त देती है। कुछ लिमिटेशंस हैं वो अल्लाह ताला ने हमें सेव रखने के लिए की हैं, और अल्लाह ताला हर लड़की को सेफ रखे, हर लड़की को हिम्मत ताकत दे कि वो इस्लाम की तरफ थोड़ा थोड़ा चले। मैं ये नहीं कि मैं भी बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत 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 ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। मैं सीखूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग भी सीखो और देखो कि हम इंजॉय कर सकते हैं। मैं भी इंजॉय करूँगी इस हुलिये में और इसी सब तरीके के साथ रूल्स को फॉलो करते हुए जितना ज़्यादा मुझसे हो सका मैं करूँगी। जहाँ पे गड़बड़ होगी वहाँ पे अल्लाह मालिक है, अल्लाह देख लेगा। और बस आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं अपने इस फेवरेट से रील के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। ओके, बाय बाय।